अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटिंग सॉल्यूशन। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर लेबर का क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आपको हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है जी। पेज नंबर 442 है आपके पास जो बुक है, उसमें आगे पीछे पेज हो सकता है। बहरहाल चैप्टर जो लेबर है कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर 9 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है इन अ फैक्ट्री डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इज यूज्ड। एक फैक्ट्री में डिफरेंट पीस रेट सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। डिफरेंशियल अप्लाइड आर एज फॉलो 90% ऑफ स्टैंडर्ड रेट फॉर आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड से कम पीसेस बनाएगा हम उसको पीस रेट का सिर्फ 90% पे करेंगे। ठीक है, अगर हम किसी को 10 रुपये पीस रेट दे रहे हैं, तो अगर वो हमारे स्टैंडर्ड से कम पीस बनाता है जितने हमें रिक्वायर हैं, तो हम उसको 10 रुपये में से सिर्फ 9 रुपये देंगे। उसका जो है 90% पे करेंगे 10 रुपये का। तो अगर कोई स्टैंडर्ड के बराबर बना देता है, पीसेस प्रोड्यूस करता है, हम उसको 110% देंगे पीस रेट का। स्टैंडर्ड आउटपुट इज 60 यूनिट्स पर आवर। जो स्टैंडर्ड आउटपुट है हमारी 60 यूनिट 1 घंटे में बनते हैं, और हम उसकी जो पेमेंट करते हैं वो 30 रुपीज़ पर आवर पे करते हैं। इन 9 आवर्स डे वर्कर ए प्रोड्यूस 520 यूनिट्स। ए वर्कर ने 520 यूनिट बनाए हैं, बी ने 540 और सी ने 560 यूनिट बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास स्टैंडर्ड वेजेस मौजूद है जो कि ₹30 पर आवर है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो हमारे पास है वो 60 यूनिट्स पर आवर है। हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन में लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड किया आपकी लेबर के चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर जो 1 था, उसमें भी आपको फॉर्मूला बताया था कि पीस रेट का। अगर हमारे पास पीस रेट होगा तो हम उसका 90% और 110% ले सकेंगे। तो पीस रेट का फॉर्मूला स्टैंडर्ड वेजेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। हमारे पास स्टैंडर्ड वेजेस 30 है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 60 है। स्टैंडर्ड वेजेस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, तो हमारे पास 0.50 जो है ये पीस रेट गिवन है। ठीक है, इस पीस रेट का हमने 90% पे करना है जो हमारे स्टैंडर्ड से कम पीसेस प्रोड्यूस कर रहा है, ए बी और सी में से। और जो स्टैंडर्ड के बराबर बनाए और स्टैंडर्ड से ऊपर बनाएगा, हम उसको इसी पीस रेट का जो कि 50 पैसे हैं, इसका 110% करके ज्यादा करके यानी बढ़ा के इंक्रीज करके पे करेंगे। पहले हमें उस स्टैंडर्ड का पता तो चले कि जब हमारे पास वो स्टैंडर्ड होगा तो हमें आइडिया होगा कि कौन सा वर्कर स्टैंडर्ड से ज्यादा बना रहा है और कौन स्टैंडर्ड से कम बना रहा है। हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 60 यूनिट्स 1 घंटे में बनते हैं, तो 9 आवर्स में कितने बनेंगे? 60 इंटू 9, 60 यूनिट्स 1 आवर में, और 9 आवर्स में 540 यूनिट्स बन रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड है। वर्कर ए 520 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, जो वर्कर बी है आपका वो आपका 540 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। वर्कर सी 560 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। नहीं, ये वाला वर्कर स्टैंडर्ड से कम बना रहा है, ये स्टैंडर्ड के बराबर है और ये स्टैंडर्ड से ऊपर है। इन दोनों को हमने ये रेट दिया हुआ सेम, इसको कम दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमने कहा था कि जो वर्कर स्टैंडर्ड से कम बनाएगा हम उसको 90% देंगे। यानी इस पीस रेट का, ये जो हमने स्टैंडर्ड यहां से फॉर्मूला लगा के पीस रेट निकाला है, इसका 90% देंगे। जो बिलो स्टैंडर्ड है और वो 90% 0.45 है, इसका 90% अगर आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो स्टैंडर्ड के एट यानी बराबर और स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाएगा उसको ये पीस रेट देंगे, यानी 110%। इसका 110% लेंगे, 50 0.50 का 110% लेंगे तो 0.55 आएगा। ये वाला जो पीस रेट है उसको देना है जिसने स्टैंडर्ड से कम बनाए, और ये वाला जो पीस रेट है इसका जो 110% लिया हुआ हमने जो कि 0.55 आया हुआ है, ये देखें इंक्रीज कर गया है। किसके लिए? जिसने बराबर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के बराबर बनाए पीसेस और ज्यादा बनाए उसको ये रेट मिलेगा। जिसने पीस रेट के जिसने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम बनाया है उसको हम ये वाला पीस रेट देंगे। वैसे हमारा नॉर्मल पीस रेट ये है, जो स्टैंडर्ड से कम बनाएगा उसका कम होकर इतना रह जाएगा, यानी 90%। इसका 110 देंगे जो बराबर बनाएगा स्टैंडर्ड की और ज्यादा बनाएगा उससे। तो हमारा स्टैंडर्ड ये यूनिट्स का कितने बनने चाहिए? तो ये वाला वर्कर जो था ये स्टैंडर्ड से कम बना रहा था, हमने ये 0.45 रेट लगाया, यानी इस पीस रेट का 90%। और ये वाला वर्कर और ये वर्कर जो था बी और सी, ये स्टैंडर्ड के बराबर है और ये स्टैंडर्ड से ऊपर है, तो इसको हमने ये वाला रेट लगा दिया। ये हमने डिफरेंशियल पीस रेट लगा के मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये जो वर्कर ए बी और सी की अर्निंग आ गई। ठीक है जी, ये पीस रेट निकालने का फॉर्मूला है। हमारे पास स्टैंडर्ड वेजेस भी थी, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन भी थी, तो हमने पीस रेट निकाला। ये पीस रेट का 90% देना है जो बिलो स्टैंडर्ड बनाएगा, जो कि इतना बनेगा, और इस पीस रेट का 110% देना जो स्टैंडर्ड के बराबर बनाए या स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाए जो कि इतना बनता है। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड कैसे निकाला है,
कि हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ज़ाहिरी बात अगर 1 घंटे में 60 यूनिट्स बन रहे हैं तो 9 में कितने बनेंगे, 540 यूनिट्स बनेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड मौजूद है, तो हमने इनको कंपैरेटिवली कंपैरिजन किया उसके साथ, तो ये वाला जो वर्कर ए था ये हमारे स्टैंडर्ड से कम बना रहा था, इसलिए इसको कम पे किया, इस पीस रेट से कम पे किया है जो कि 90% है, और इन दोनों को ज्यादा पे किया, 110% दिया क्योंकि ये स्टैंडर्ड के बराबर और स्टैंडर्ड से ज्यादा थे। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, फॉर्मूलाज पे थोड़ी सी आपने ग्रिप रखनी है, बार बार हम आपको कह रहे हैं कि आप फॉर्मूलाज को थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा तो बाकी चीजें इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई, किसी पॉइंट में कोई मसला आ रहा है आपको, तो हमें कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।